सो लास्ट डे हमने आप लोगों को ये क्लोजर बता दिया था, है ना। CLOSURE क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब आज फिर से एक बार समझ लीजिए आप लोग। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि मतलब यदि हम टू नंबर ले लें, ठीक है। यदि होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। 11 12 13 14 15 ऐसे करके बहुत सारी नंबर होती हैं, इनफाइनाइट तक होती हैं। इसमें से हम आप कोई एनी टू नंबर्स, जैसे हमने ले लिया 2 को और 5 को ले लिया, ठीक है ना। 2 को और 5 को लिया, यदि हम चूज करते हैं एनी टू नंबर्स, यदि इन टूज को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। होल नंबर होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि होल नंबर आर क्लोजर, है ना, अंडर द एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हमने नंबर लिया है, 2 और 5 लिया है। 2 और 5 मतलब देखो, एक चीज आपको ये बता दें, ये सिंबल, इस सिंबल को क्या कहते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, BELONG, बिलोंग टू, ठीक है। चाहे हम बिलोंग टू कह दो और चाहे क्या कह दो, इज एलिमेंट, ठीक है ना, इज एलिमेंट, इज एलिमेंट ऑफ, ये ठीक है। चाहे आप कह दो बिलोंग टू और चाहे कह दो इज एलिमेंट ऑफ, ठीक है ना। दो तरह से आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। बोलने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे पास W इक्वल्स टू होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 11 12 13 14 15, ठीक है ना। डॉट 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 डॉट, बहुत सारी नंबर इस तरह से, ठीक है ना। तो हम आपको ये कहें, इसमें 5 जो है, तो 5 इज एलिमेंट ऑफ W। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? आप लोग देख के बताओ। आपको इसमें बताना है ए नंबर पे कि 5 इज एलिमेंट ऑफ W। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। तो आप लोग बताओ ट्रू है कि फॉल्स है। जी आपको, देखो आपका मतलब ये हुआ कि 5 जो है तो W में है कि नहीं है। W मतलब होल नंबर, 5 होल नंबर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो कि 0 1 2 3 4 5, ये 5 है, तो मतलब आपका ये स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू हुआ, ठीक है। यदि आपको बी नंबर हुआ, आपने ऐसा लिख दिया कि 5 6 बिलोंग्स टू W, 5 6 बिलोंग्स टू W, फिर से आपको पूछ दिया ट्रू है कि फॉल्स है। तो आप ये देखोगे कि -6 है कि नहीं है, ठीक है ना। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 तो है, ये 6 तो मौजूद है, बट यहाँ पे पूछ रहा है -6 पूछ रहा है, तो माइनस नहीं मौजूद है, मतलब -6 जो है तो होल नंबर नहीं है, होल नंबर पे नहीं आ रहा, ठीक है ना। निगेटिव के साथ, माइनस के साथ 6 क्या है, इस पे नहीं है। 6 है लेकिन वो माइनस के साथ नहीं है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हुआ, ठीक है। तो हमें ये मतलब बिलोंग्स टू चाहे कह दो और चाहे इस एलिमेंट ऑफ कह दो, ठीक है ना। तो एलिमेंट का मतलब समझ में आ गया कि 0 W का एलिमेंट है, ठीक है। 1 भी W का एलिमेंट है, 2 भी W का एलिमेंट है, 3 भी W का एलिमेंट है, 4 भी W का एलिमेंट है। मतलब जो भी इधर आपको नंबर दिख रही है इस तरफ, जितनी भी नंबर्स होंगे आगे,
वो सब W के एलिमेंट होंगे, मतलब होल नंबर के एलिमेंट होंगे। तो आपको यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी में ये कहना है कि कोई भी आप दो ऑपरेशन, कोई भी नंबर ले लो, नंबर लेके उस पे ऑपरेशन लगाओगे। ऑपरेशन लगाने का मतलब प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, ठीक है ना। इतनी सारी नंबर लगाओगे, ठीक है। तो जब इतनी सारी ऑपरेशन लगाओगे तो वो जब मतलब जैसे मान लो आपने एडिशन लगाया, तो 1 लिया और 2 लिया, 1 और 2 को ऐड किए कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 जो है तो होल नंबर है कि नहीं है। आप ये ऐसे लिख दोगे, 3 इज एलिमेंट ऑफ W, मतलब 3 जो है तो W का एलिमेंट है, मतलब W में है 3, है ना ये। तो मतलब ये सही है। 1 में से 2 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, -1। ये जो है तो W का एलिमेंट नहीं है, इसके लिए सही है, इसके लिए फॉल्स है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करते हो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। और 2 बिलोंग करता है किसको, W को, मतलब देख लो 2W में है, ठीक है ना। जब 2W में है तो मतलब ये भी ट्रू है। डिवाइड कर दोगे 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 1/2, 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 है क्या इस पे, नहीं है। तो आप लिख दोगे यहाँ पे नॉट, तो नॉट बिलोंग्स टू W। तो जब W पे बिलोंग नहीं करता है तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप क्लोजर प्रॉपर्टी ये कह दोगे कि, ठीक है, मतलब कि होल नंबर्स आर क्लोजर अंडर द एडिशन, ये एडिशन पे है और ये मल्टीप्लाई पे है। तो ये कह दोगे होल नंबर्स आर क्लोजर अंडर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, बस हो गया, समझ में आ गया। आप ये कह दोगे कि मतलब होल नंबर्स आर क्लोजर अंडर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मतलब होल नंबर्स संबरक है, ठीक है ना, इस पे एडिशन पे और मल्टीप्लाई पे। आप जोड़ते हो तब सही होता है, मल्टीप्लाई करते हो तब सही होता है। इन दो सिचुएशन में आपका क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होता है होल नंबर के लिए, ठीक है ना। आप दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ोगे, कौन सी, दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ोगे क्या, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। सेकंड सेकंड में है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चाहे कह दो और चाहे ला कह दो, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव ला में आपका क्या होगा, देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसका रूल समझ लो। इसका रूल ये होता है, यदि आपने दो ठो नंबर लिया है ना, A और B, आपने दो नंबर लिया, ठीक है ना, और दोनों नंबर जो है तो एलिमेंट है किसके, होल नंबर के, ठीक है ना। A B आपने दो नंबर लिया और ये दोनों ही एलिमेंट है किसके, होल नंबर के, ठीक है ना। तो देन ऐसे कह सकते हो, देन A प्लस B, ठीक है ना, मतलब कि A प्लस B की जगह पे आप A स्टार लगा दो, ठीक है ना। A स्टार B इक्वल्स टू, आप क्या दोगे, B स्टार A। इस तरह से यदि आपका, जहां पे स्टार का मतलब क्या होगा, जहां स्टार की जगह पे आप लगा सकते हो प्लस, ठीक है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चार ऑपरेशन लगा सकते हो स्टार की जगह पे, ठीक है ना।
तो ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है ना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस तरह से होती है, आप इसको सॉल्व करना है। यदि आप नंबर लेते हो तो जैसे आप एग्जांपल के तौर पे ले लो, एग्जांपल के तौर पे लेते हो, जैसे आप ले लो ए की जगह पे आप ले लो 3 ले लो, अब बी की जगह पे आप ले लो 5 या 4 ले लो, कुछ भी ले लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। ले लो 6 ले लो, ठीक है ना, 6 ले लिए। अब इन दोनों पे ऑपरेशन लागू करना, ऑपरेशन लगाना है, ठीक है ना। क्या लगाना है? ऑपरेशन। तो आप पहले ले लेते हो तब देन, मतलब कि ये दोनों देख लो पहले, ये दोनों डब्ल्यू पे आती हैं कि नहीं आती, ये दोनों होल नंबर हैं कि नहीं, तो सर दोनों होल लिखना भी है। नंबर है। हाँ जी, लिखना तो रहता ही है, आपको मर्जी हो तो लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना, ठीक है। यस सर। तो आपका यहाँ पे देखो, ध्यान देना कि हमने कौन सी नंबर लिया है, 3 लिया है और 6 लिया है। तो 3 और 6 देखो होल नंबर पे आ रही कि नहीं आ रही है, 1 2 0 1 2 3, 3 है यहाँ पे, और 4 5 6, 6 भी है ना। जो हमने दोनों नंबर लिया है 3 और 6 होल नंबर पे है, ठीक है ना, होल नंबर आती है, ठीक है ना। तो होल नंबर है तो इस पे ऑपरेशन लगाएंगे, मतलब कि हम 3 और प्लस कर देंगे, 3 प्लस 6 कर दिए, ठीक है ना। जब 3 प्लस 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ जरा, 9 आ जाएगा। 6 3 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। और फिर आप उल्टा कर दो, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, तो आप कर दो 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 कर रहे हो फिर भी 9 आ रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि 3 प्लस 6 इक्वल है 6 प्लस 3 के, है ना। मतलब यदि उनका क्रम बदल देते हैं, है ना, फिर ऐड करते हैं तो रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं आता है ना, दोनों का आंसर सेम आता है। इस तरह से करने से दोनों का आंसर क्या आ रहा है, 9 और 9 सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर द एडिशन। एडिशन में होल नंबर्स क्या है, कम्यूटेटिव है, ठीक है। समझ में आ गया ना ये वाला। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं अगले स्टेप में। तो अगला स्टेप क्या है हमारा, माइनस, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, है ना। हम इसी में सब्ट्रैक्ट करके देख ले रहे हैं, यदि आप लोग मतलब कि देखो तो दूसरा भी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यदि आप 3 और 6 को लिए हो, ये होल नंबर्स हैं, देन ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन में लेंगे तो a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, ठीक है ना। यदि हम इस पे लगाते हैं तो ठीक है, इस पे लगा रहे हैं तो ए की जगह पे हमने लिख दिया 3, माइनस बी की जगह पे लिख दिया 6, ठीक है। अब इसका आंसर लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस, ये प्लस में है, ठीक है, और ये माइनस में है। तो प्लस और माइनस क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, और साइन ग्रेटर नंबर का होता है। तो यहाँ पे 6 का आपने घटा दिया तो क्या हो जाएगा, 6 में 3 को घटाया तो 3 हो गया। बड़ा चिन्ह क्या है, ग्रेटर साइन क्या है, निगेटिव है, तो आपका निगेटिव आ गया। फिर आप करते हो b माइनस ए, तो b माइनस ए करते हो तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 6 माइनस 3 कर दोगे, इस पे आपका आंसर आ रहा है 3। तो दोनों देखो इक्वल है क्या, ये -3 आ रहा है और ये +3 आ रहा है। इस कंडीशन पे आपका जो आंसर है, ठीक है ना, जो आपका मतलब कि रिजल्ट है वो डिफरेंट है, अलग अलग आ रहा है। तो आप ये लिख सकते हो कि 3 माइनस 6 इज नॉट इक्वल्स टू 6 माइनस 3, है ना, इक्वल नहीं है दोनों, ठीक है ना। इसलिए आप ये कह सकते हो कि ये भी इक्वल नहीं होगा। तो आप यहाँ पे ये बता दोगे कि होल नंबर्स, होल नंबर्स सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नहीं होती है, होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। आगे समझ में कह दोगे कि होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, ये कह दोगे
ये होल numbers are not commutative under subtraction। ठीक है ना। ठीक है ना, मतलब होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, मतलब कि होल नंबर सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत क्या नहीं होती हैं, मतलब कम्यूटेटिव नहीं होती है। ठीक है ना। आप ले लो मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई का ले लोगे तो 3 6 बिलोंग्स टू W, देन ये कह सकते हो कि देन ये होता है A इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। ठीक है ना, बस उसके क्रम को बदल दे रहे हैं, बस हो गया। ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या लेते हैं, ए की वैल्यू कितना है, 3 है, 3 इंटू 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा। फिर उल्टा करके देखते हैं, बी इंटू ए, मतलब 6 इंटू 3 करते हैं तो भी क्या आता है, 18 आता है ना। दोनों ही कंडीशन में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि, है ना, 3 इंटू 6 इक्वल है किसके, 6 इंटू 3 के, है ना। इसलिए हम यहाँ पे ये लगा देंगे कि देयरफॉर 10, या फिर 10 कह देंगे, 10 होल नंबर्स आर होल नंबर्स आर commutative under multiplication। ठीक है ना, मतलब कि होल नंबर्स जो है तो कम्यूटेटिव हैं मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत। ठीक है ना, यदि हम मल्टीप्लाई साइन लेते हैं तो ये कम्यूटेटिव हो जाती है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है यदि नंबर्स के ऑर्डर को बदल देते हैं। ठीक है। अब डिवाइड में करते हैं, तो डिवाइड में करेंगे तो 3 और 6 लेते हैं, 3 6 बिलोंग्स टू होल नंबर, देन ठीक है, A डिवाइडेड बाई B इक्वल्स टू B डिवाइडेड बाई A, ये होना चाहिए। ठीक है ना। अब ये लेके चल रहे हैं, देखो क्या होता है, 3 में हमने डिवाइड किया किसका, 6 का, तो कितना आएगा, 3 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। कितना आएगा, 1/2 आएगा। फिर यदि हम 6 में 3 का डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर भी अभी दोनों डिफरेंट है ना, ये लिख दोगे कि 3 डिवाइडेड बाई 6 इज नॉट इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 2, है ना, ये इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे भी ऐसे लगा देंगे, इज नॉट इक्वल्स टू, है ना। तो फिर यहाँ पे ये लिख देंगे 10 होल नंबर्स होल नंबर
are not commutative ठीक है ना, अंडर डिवीजन। ठीक है ना, मतलब कि ये डिवीजन के अंतर्गत क्या नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है। तो ये आपका कम्यूटेटिव चारों चारों रूल समझ में आ गए। कम्यूटेटिव में हमने आपको ये एडिशन में बताया है, ये एडिशन में कह दोगे, एडिशन में होता है, ये लिख दोगे कि होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। ठीक है ना, यहाँ पे ये लिखोगे। ठीक है ना, लिखना चाहो तो लिख लो, ये होल नंबर्स whole numbers are commutative under addition। ठीक है ना, अंडर एडिशन, ये हो गया होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। मतलब होल नंबर जो है तो एडिशन के अंतर्गत क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है। ठीक है, ओके। इस तरह से आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर का खत्म हो गया है। ठीक है, अब आता है आपका कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आप ऐसे लिख लो, थ्री नंबर्स लोगे, ए बी सी, ये यदि बिलोंग करते हैं किस पे, ये सब एलिमेंट हो किसके, डब्ल्यू के। ठीक है ना, देन तब आप ऐसे कह दोगे ए स्टार ए स्टार बी स्टार सी, है ना, स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। ये आपका हो गया, तीन नंबर ले लिए। अब तीन नंबर पे आपको क्या करना है, सिर्फ ब्रैकेट चेंज करो। तो पहले ब्रैकेट आपका लगा रहेगा किस पे, ए और बी पे। पहले ब्रैकेट आपका यहाँ लगा रहेगा ए और बी में, फिर आगे नेक्स्ट में आपका ब्रैकेट चेंज हो जाएगा, बी और सी में लग जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में इसमें सिर्फ ब्रैकेट का फर्क होता है कि ए, ये बी में ब्रैकेट जो है तो फर्स्टली लगा हुआ है, और बी और सी में लास्ट राइट हैंड साइड पे लगा हुआ है। ठीक है ना, ओनली ब्रैकेट का डिफरेंस है दोनों साइड पे। और आप साइन लगाओगे, साइन लगा के चेक कर लोगे, मतलब एडिशन में आप करोगे तो एडिशन में आपका क्या हो जाएगा, ऐसे करोगे, और एडिशन ए प्लस बी प्लस सी, तो आपका इस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना, इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, आप मल्टीप्लाई के लिए करो, डिवाइड सब्ट्रैक्शन के लिए ए माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस सी, ये हो गया।
मल्टीप्लाई कर के लिए करोगे ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही डिवाइड के लिए करोगे तो ए क्या लिखोगे, ए डिवाइडेड बाई बी ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी इक्वल्स टू, ठीक है ना, ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। और आपको हम पहले ही बता दें कि जैसा आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुआ था वैसा ये भी होगा। तो कुल मिलाकर के आपका जो सब्ट्रैक्शन वाला होगा इक्वल नहीं होगा और जो डिवाइड वाला होगा वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना। अब आप ए बी सी की जगह पे आप वैल्यू पुट करके दूसरा देखोगे, ठीक है ना, जब एग्जाम्पल लगाओगे तो यहाँ पे ए बी सी को रिप्लेस कर दोगे, है ना। ए की जगह पे आप कुछ भी ले लो, ए की जगह पे 2 ले लेना, बी की जगह पे 3 ले लेना और सी की जगह पे 5 ले लेना। यदि आप इस तरह से 5 ले लो, 6 ले लो, कुछ भी ले सकते हो जो आपकी मर्जी हो। तो 2 3 आप 6 ले लोगे, ठीक है ना। तो आप लगाओगे तो आपका ये जो है तो सेटिस्फाइड होगा, मतलब कि एडिशन में आपका सही हो जाएगा और मल्टीप्लाई में भी सेटिस्फाई होगा, ठीक है ना। और आपका इस तरह से जैसा आपका सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर लिखा हुआ है इस तरह से आपका वो होगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया है। यदि आपको पूछना है, इनमें से किसी को भी पूछना है 4 में से, तो आप बताओ, मैं उसको बता दे रहा हूँ। आप बोल के भी बता सकते हो और एसएमएस भी जहाँ पे चैट लिखा दिख रहा है वहां से भी आप एसएमएस करके बता सकते हो कि मतलब कि हम कौन सा नंबर बता दें, एडिशन का बता दें, सब्ट्रैक्शन का बता दें, मल्टीप्लाई का बता दें कि डिवाइड का बता दें। जिसका 4 में से लगाना आपको चारों है। हमने ये वैल्यू रख दिया है ए बी सी की और ये रख करके आपको चेक करना है किसके लिए सही है और किसके लिए गलत है। ठीक है, आपने कहा डिवाइड का, ओके, डिवाइड का बता दे रहे हैं। तो डिवाइड में हमने लिया है सबसे पहले कि हमने ये लिखा है 2 3 6, है ना, 2 3 6। तो ये से लिखेंगे 2 3 6, ये सभी एलिमेंट हैं किसके, डब्लू के, है ना। ये सब किसके एलिमेंट हैं, डब्लू के हैं। तो देन यहाँ पे हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी इज नॉट इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। ये हमारे पास ये फार्मूला हो गया, ठीक है ना। अब इस पे हम लोग पुट करेंगे, ए की जगह पे क्या रखेंगे 2, बी की जगह पे रखेंगे ये ए हो गया है, ठीक है ना, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ए की जगह पे 2 रखेंगे, बी की जगह पे 3 रखेंगे, सी की जगह पे 6 रखेंगे। तो देखो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे LHS, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, ए क्या लिखा है, ए डिवाइडेड बाई बी। और एच की बगल में क्या है, सर एच के बगल में क्या है, ई लिखा है, ई THEN। ठीक है सर। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड में ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो क्या करोगे, देखो ए की जगह पे आप रख दोगे 2, आपने रख दिया 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। फिर आप कर दोगे डिवाइडेड बाई 3, सी की जगह पे आपने 6 रख दिया। आप 2 में 3 का डिवाइड करोगे तो डिवाइड तो होगा नहीं, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा।
तो आप इस तरह से लिख लोगे, क्या लिख लोगे? हाँ, आप इस पे लिख लोगे 2/3। यहाँ पे आप क्या लिख लोगे? 2/3। ठीक है ना? 2/3 लिख लोगे, फिर डिवाइड है ही, डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अब आप 6 के अपान 1 कर लोगे, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दोगे, तो ये आपका हो जाएगा 2/3। ठीक है ना? क्या लिख दोगे? 2/3 डिवाइड को चेंज कर दोगे मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। ठीक है ना? 1/6 हो गया। अब आप ये ऊपर वाले का ऊपर से मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे वाले का नीचे वाले से कर दोगे। ठीक है ना? नीचे का नीचे से, तो 2 का 1 से इंटू कर दोगे तो 2 हो जाएगा, और 3 का 6 से कर दोगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट कितना है? 1/2/18 आया। अब ऐसे ही आप लगाओगे RHS को। ठीक है ना? RHS, तो RHS में क्या लिखा हुआ है कि A डिवाइडेड बाई B डिवाइडेड बाई C। ठीक है ना? अब आप आगे ये कह दोगे कि A तरह रखोगे आप 2 डिवाइडेड बाई ए की जगह पे आप रख दोगे 2 डिवाइडेड बाई बी की जगह पे आप क्या रखोगे? 3, और फिर सी की जगह पे क्या रखोगे? 6। सर वो 3 है जो 2 के बगल में है। ऑफ कोर्स ये 3 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अब देखो आप इस पे क्या कर दोगे? ये 2 लिखा ही है, अब इसको उतार लोगे। 2 डिवाइडेड बाई 3 में 6 का डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2। अब आप इसको कर दोगे 2, अब मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, किस पे? मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा। अपान में 1 के रहने से कोई मतलब नहीं निकलता है, तो आप ऊपर का इंटू कर दोगे, 2 2 जा 4 हो गया। तो ये आपका देखो, ऐसा कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके क्या आ रहा है, देख रहे हो? लेफ्ट हैंड साइड में 2/18 आ रहा है, 2/18, और राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है ना? दोनों केस में इक्वल नहीं है ना? तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना? ऐसा लिख दोगे, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, और यहाँ पे वेरीफाइड लिख सकते हैं। ठीक है ना? क्या लिख दोगे? वेरीफाइड। ठीक है ना? यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक है ना? और आप लोग लिख सकते हैं। समझ में आ गया? यस सर। आप इसको टाइप कर सकते हो अपने, या लिख सकते यस हो। सर। ठीक है ना? हम्म ठीक है, बाकी के आपको ये जो बच रहे हैं एडिशन का, मल्टीप्लाई का और डिवाइड का तो मैंने बता दिया। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का आप लोग अपने से करके मतलब व्हाट्सएप करना, कितने लोगों से बन रहा है और कितने लोगों से नहीं बन रहा है। ठीक है? यस सर। यस सर। हम्म यस सर। अभी आपको बचा हुआ है, और भी है अभी। कौन सी प्रॉपर्टी बची हुई है?
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? वितरण, ठीक है ना, बांटना, बंटन जिसको कह सकते हैं, बंटन नियम, है ना। बंटन नियम या वितरण नियम ये कहोगे तो ये आगे आप कल बताया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आज का टाइम परहैप्सली 9:43 हो गया है, ठीक है। यस सर। यदि आप लोग जो ना लिखे होगे तो बताओ, तो यस सारे सर। लोग लिख लिए। देखो मैं ये तो नहीं है। फर्स्ट पेज से कर रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज, सिक्स्थ पेज एंड सेवेंथ पेज, ठीक है। इतना आप लोगों को करके रखना है। आई होप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो लिख लिए होंगे, ठीक है। यस और सर। आपको होमवर्क मैंने बता दिया कि ये जो बचे हुए हैं बाकी इन सबको करना है। 1 2, क्या क्या करना है? 1 2 एंड दिस वन 3 आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यस सर। इसमें अटेंडेंस अटेंड कौन करना? अंकिता पटेल, प्रियेश कुशवाहा, पल्लवी पनिका, काजल कुशवाहा, मतलब आयुष कुशवाहा, फिर हैं रागिनी, दीक्षा, निशा, सुजीत, इतने लोग हैं, ठीक है। अभी एक ठो कोई छोड़ दिया है, पता नहीं कौन छोड़ा है, ठीक है। अटेंडेंस भी हमारे पास है, ठीक है ना, अटेंडेंस भी डेली का डेली होता है। अब जो 3 दिन लगातार एब्सेंट रहेगा उसको हम क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे, ठीक है, वो उसको हटा देंगे क्लास से, ठीक है ना। आपको पहले ही यस बता सर। चुका हूँ। यस सर। So you यस सर। must have to take your class daily, right? यस सर। So so take care today. Meet you tomorrow. Okay? Bye. यस सर। बाय सर। बाय।